तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम वैभव श्रीवास्तव है और मैं हाल ही में अभी आईबीपीएस क्लर्क के थ्रू बीओबी में सिलेक्टेड हुआ हूँ। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी रिगार्डिंग डीवी। तो उस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि एलपीटी का प्रोसेस बता दीजिए। तो उसमें मैक्सिमम कमेंट एलपीटी को लेके थे और कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेके थे। तो इस वीडियो में हम एलपीटी के बारे में पूरा कवर कर लेंगे। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो फिर एलपीटी के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको डीवी के रिगार्डिंग डिटेल्स चाहिए तो वो प्रीवियस वीडियो में पढ़िए, इसी चैनल पे पढ़िए, तो आप जाके देख सकते हैं। तो आपका डीवी के रिगार्डिंग जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो एलपीटी के विषय हम शुरू करते हैं। तो एलपीटी होता क्या है, तो सभी जान रहे हैं, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। जैसे सपोज़ करिए आप रहने वाले अगर उत्तर प्रदेश के हैं और आपने फॉर्म भर दिया महाराष्ट्र से, तो उत्तर प्रदेश की रीजनल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है, और महाराष्ट्र की रीजनल लैंग्वेज क्या है, मराठी है। तो आप जब वहाँ जाएंगे क्लर्क बन के, तो आपको एलपीटी देना होगा, यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। ये क्यों देना होगा? इसलिए देना होगा क्योंकि वहाँ मोस्टली ज़्यादा लोग को तो मराठी ही आती है। तो आप उनसे डे टू डे अगर आप बात करेंगे तो मराठी लैंग्वेज ही प्रीफर करेंगे, तो बैंक एलपीटी लेता है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि एलपीटी होता कब है। तो देखिए, एलपीटी हमारा डीवी के टाइम पे होता है। आपकी जिस दिन डीवी रहेगी उसी दिन आपका एलपीटी भी हो जाएगा। तो ये हो गया। तो ये हो गया। अब जैसे बहुत लोग का डाउट है कि एलपीटी में पूछा क्या जाता है, इसका सिलेबस क्या है, तो देखिए, मैं एक बात साफ क्लियर कर देना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। यहाँ जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको जेन्युइन मिलेगी। कोई ऐसे नहीं कि उठे वीडियो बना दी और इन्फॉर्मेशन दे दिए। देखिए, एलपीटी का कोई भी आईबीपीएस की तरफ से फिक्स सिलेबस नहीं है। ये एलपीटी बैंक टू बैंक वेरी करता है। बैंक वाले आपसे चाहे जो पूछें, उनकी मर्जी। आईबीपीएस की तरफ से इसका कोई सिलेबस नहीं बनाया गया है। ये हो गया। अब कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम एलपीटी में फ़ेल हो गए तो क्या है। देखिए, अगर आप एलपीटी में फ़ेल हो जाते हैं तो कुछ बैंक्स आपको तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ जैसे एसबीआई हो गया और कुछ बड़े बैंक्स हो गए, या तो मोस्टली सारे ही बैंक्स एक और मौका देते हैं, एक्सटेंशन, जैसे 2 महीने के बाद फिर से आप कर लेंगे। लेकिन फिर वही बात है कि अगर आप एक बार फेल हो गए, सपोज करिए अगर फर्स्ट टाइम आपकी एलपीटी 10 मिनट की चलती है, 10 से 15 मिनट की, तो जब आप दूसरे बार एलपीटी देने आएंगे तो वही एलपीटी आधे घंटे से लेकर 35 मिनट तक की होगी और बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से उसको लिया जाएगा। तो देखिए, अगर आपने कहीं और स्टेट से फॉर्म भरा है तो आपने पहले ही सोचा होगा कि मैं उस लैंग्वेज को प्रिपेयर करूँगा। तो देखिए, एलपीटी में अब जैसे है कि सर ये कि पूछते क्या क्या हैं, तो पूछने के लिए मैंने एक दो लोग कलीग से अपने बात की थी जिन्होंने पिछले साल एलपीटी दिया था। तो उनसे एलपीटी में सबसे पहले तो जैसे आप अगर क्या तैयार करके जाएँ, तो सबसे पहले आप नंबर्स तैयार कर लीजिए। जैसे 1 2 3 4 है, वो उस लैंग्वेज में कैसे लिखे जाते हैं, कैसे बोले जाते हैं, क्योंकि जैसे बैंक में मोस्टली काम नंबर्स का होता है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इसका कोई सिलेबस फिक्स्ड नहीं है। देखिए, आपसे आपका नाम, आपकी हॉबीज़, आपका स्टेट, या तो फिर आपसे न्यूज़पेपर पढ़वा सकते हैं। न्यूज़पेपर या कोई टॉपिक दे दिए न्यूज़पेपर में, इसको पढ़ो और इसको डिकोड करो। या तो फिर कोई पैसेज दे दिए, कोई स्टोरी दे दिए। और हाँ, कि वहाँ के किसी फेमस पर्सनालिटी के बारे में भी पूछ सकते हैं। जैसे कि किसी के बारे में पूछ लिया कि इनके बारे में बताओ, मराठी में इनके बारे में एक्सप्लेन करो। तो इसका कोई सिलेबस नहीं है। ये इस तरह के क्वेश्चन जो मेरे दोस्तों ने दिया था, जैसे एक मेरे दोस्त ने गुजरात में एलपीटी दिया था और एक मेरे दोस्त ने महाराष्ट्र में एलपीटी दिया था। तो उन दोनों का एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि, और दोनों ने अलग अलग बैंक का दिया था। एक ने दिया था इंडियन बैंक का और एक ने दिया था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। तो ये हो गया। तो दोनों से अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है कि सेम क्वेश्चन दोनों से ही पूछ लिया गया था। तो आपको कहीं भटकने की ज़रूरत है नहीं। अगर उस मतलब आप जिन्हें जिस भी स्टेट से भरा है, तो वहाँ का अगर कोई कोर्स वगैरह मिले तो बाई कर लीजिए। या तो फिर अगर आपने भरा होगा तो कुछ सोच के ही भरा होगा कि हम एलपीटी देंगे वहाँ से। और इस बार आईबीपीएस ने एलपीटी को लेके बहुत ही स्ट्रिक्ट नियम लगा दिए। अभी अगर आपने देखा होगा तो एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एलपीटी का रिजल्ट आया था। उसमें 144 में से टोटल शायद 24 लोग ही पास हुए थे, बाकी 120 लोग फेल हो गए थे। तो एलपीटी को अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि जो भी बच्चा प्री मेंस दे के आता है और फाइनल में एलपीटी में जाके फेल हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है कि मतलब इतना मेहनत करके आगे आए। तो वही बात है कि इतना मेहनत करके कोई प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई करके आता है, फिर उसका एलपीटी में अगर रुकता है तो बुरा लगता है। और मैं 2 3 वीडियो देख रहा था तो उसके नीचे मैं कमेंट देख के शॉक हो गया कि सर इसका कोई कोर्स है क्या? अच्छा ये बताइए, लैंग्वेज सीखने का कोई कोर्स होता है? जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो क्या मैंने हिंदी सीखने के लिए कोई कोर्स किया था? देखिए, ये सब फ्रॉडगिरी है। इस सब चक्करों में मत पड़िए कि कोई कोर्स होता है, कोई आपको मराठी सिखा देगा और बैंक में क्या पूछा जाएगा ये तो किसी को नहीं पता ना यार। तो कोई कोर्स और फालतू के ये सब के चक्कर में मत पड़िए। अपने से जितना सीख सकते हैं
या तो धीरे धीरे आप सीख ही रहे होंगे, आपने कुछ सोच के ही अप्लाई किया होगा उस स्टेट से, तो अपने से जितना कर सकते हैं उतना करिए। बाकी जितना भी जो जानकारी थी मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है। तो इसका कोई सिलेबस नहीं है, हाँ इसका कोई सिलेबस नहीं है, ये भी मैंने बता दिया है। बाकी फाइनल डिसीजन तो आपका ही, आपको कैसे क्या करना है। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और कमेंट सेक्शन में जो भी प्रॉब्लम आप पूछ सकते हैं, मैं लेट ही रिप्लाई करता हूँ, लेकिन रिप्लाई आपको ज़रूर मिलती है, क्योंकि तुरंत रिप्लाई करना पॉसिबल थोड़ा सा नहीं हो पाता है। बाकी अगर किसी को डीवी के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो वो इसी चैनल पे वीडियो डाला है, वो देख ले, उस वीडियो में सारा डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। और अगर नेक्स्ट टॉपिक पे आपको किसी भी नेक्स्ट टॉपिक पे या किसी सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी वगैरह कुछ चाहिए तो आप बता देंगे, तो वो भी वीडियो बन जाएगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू गाइस।